हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की करंट एनर्जी आपकी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। सैक्रेड स्पेस, रूटीन, रिलीज, रेजिस्टेंस। एक कार्ड और लेते हैं, बॉन्ड। चलिए देख लेते हैं कि आपकी क्या है यहाँ पे करंट एनर्जी। देखिए, आपके अंदर एक ऐसा मुझे ना कुछ योजनाएं हैं, कुछ चीज़ें जो आप प्लानिंग से कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए प्लान कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा मुझे चेंजिंग आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर किसी की शादी तय हो रही थी ना, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं, या उसके प्रोग्राम्स में आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था, किसी लैंड में या फ्लैट में, कहीं भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे आप, तो वहाँ भी आप पूरी तरीके से अपने प्लान को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि थोड़े से पीछे अगर आप जाएंगे, थोड़े से पीछे, तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसके कारण आप अब अपनी हर सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं। कोई ऐसा दुख आपके ज़िंदगी में, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी पीड़ा जिसने आपको पूरी तरह से हिला दिया, या किसी आपके अपने के जीवन में जिससे आप बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप अपनी योजनाओं को चेंज कर रहे हैं। आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ना जाने कब कौन सी स्थिति आए। पहले आप इस आभास से दूर थे, लेकिन आपको किसी की ऐसी स्थिति आपके जान पहचान में या रिलेटिव्स में कुछ ऐसी दुखद घटना हुई है जिसके कारण अब आप सोच रहे हैं कि जहां आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते थे, अब आप सोचने पे मजबूर हैं, और अपने जो जो चीज़ें आपके प्लानिंग में थी, आप वहाँ पे बहुत सारा चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर कोई डर, कोई दुख, कोई पास्ट की चीज़ यहाँ पे ट्रिगर हो गई है। प्रेजेंट का कुछ देख करके पास्ट की चीज़ें ट्रिगर हो गई हैं। इसीलिए बोला, जो आपके प्रेजेंट को ख़राब कर रहा है, पास्ट की कोई चीज़ है, कोई दुख है, कोई ग्रीफ है आपकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे आपकी उड़ान में बहुत ज़्यादा बाधक बन रही है। आप अपनी ज़िंदगी में जो बहुत बेहतर कर पा रहे थे, अब आप कुछ और सोच रहे हैं। जहाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए था, अब आप अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो बात अच्छी है, पर यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको पास्ट के जो भी आपके डर हैं अंदर, रिलेशनशिप को लेकर के, ज़िंदगी को लेकर के, कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इस चीज़ को लेके अगर कोई आपके अंदर एक भय है, एक डर है। और यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप को भी लेकर ऐसा लग रहा है, पास्ट में कुछ आपके साथ ज़रूर हुआ है जिसके कारण आप काफ़ी, आपकी एनर्जी ट्रिगर हो गई है और आपको इसे रिलीज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रेजेंट यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। डरना नहीं है, ये अच्छी बात है, खुद को सिक्योर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए रुक जाना ये सही बात नहीं है। ठीक है, उस ताकत को आप महसूस कीजिए
जब आप किसी परिस्थिति को नहीं चेंज, जब आप खुद नहीं चेंज करते थे, परिस्थिति को ही चेंज कर देते थे। ऐसी ताकत आपके अंदर मुझे दिख रही है। वो ताकत आप भूल गए हैं, किसी ऐसे दुख में आप फंस गए हैं कि आप किसी एक ऐसी सिचुएशन आपने देख ली या सुन ली है, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ आपने देख लिया है जिसके कारण आप ना, ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी से जल्दी खुद को या अपनी फैमिली को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपकी रूटीन लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, उसको ठीक करना है आपको। बिल्कुल भी ठीक है, अच्छा है। आपको जो है सब चीज़ जो आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आगे भी बढ़ते रहना है। बॉन्ड, किसी से आपका ऐसा बॉन्ड बनने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जीवन में कोई ना कोई होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऐसा लगता है जीवन में कोई जीवन साथी होना चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई ठिकाना नहीं है। और अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के प्रति आप बहुत अच्छा, अगर आप थोड़ा बहुत उनसे तू मैं करते भी थे, आपकी उनकी नहीं बनती थी, तो अब आप बॉन्ड बहुत अच्छा करेंगे। किसी का जीवन साथी किसी को छोड़ के चला गया है, या कुछ ऐसी घटना आपने देखी है, तो अभी आप काफ़ी अलर्ट हैं। अगर आपकी भी जीवन ऐसे ही चल रही थी, कुछ खट्टी मीठी, तो आप खट्टे को आप मिटा देना चाहते हैं, आप मीठा ही मीठा सब कुछ रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का बहुत बड़ा रियलाइज़ हुआ है कि ज़िंदगी में इस वक्त बहुत कम मिलता है। ठीक है, ना जाने कब क्या हो जाए। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो इससे आपके बॉन्ड भी अच्छे हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, चाहे ये आपका लव रिलेशन हो, चाहे आप मैरिड में हो, तो आपका यहाँ पे रिलेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा। और ये जो एक इनसिक्योरिटी आपको फील हो रही है, इसके कारण सिर्फ आपको डेली रूटीन अपना मेंटेन करना है, बाकी बहुत अच्छा है। बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आपकी बाहर निकल सकती हैं। देखिए, इंसान के अंदर छुपी हुई ताकतें जब इंसान के ऊपर या तो अति का दुख पड़ता है तब बाहर निकलती हैं, है ना, क्योंकि वो खुद को सरवाइव करने के लिए हाथ पैर मार रहा होता है। तो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी है। चलिए अब देखेंगे कार्ड से कि कार्ड्स क्या कहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। द स्टार, द डेविल, स्टार के नीचे द डेविल, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों कार्ड से देखते हैं। आप एक बहुत ही ताकतवर इंसान हो सकते हैं। आज के जो डाउनलोड्स हैं ना, वो इस तरीके से हैं कि आपके शत्रु तलवे चाटने जरूर आएंगे। जिन्होंने आपसे बुरी तरीके से शत्रुता की थी, तलवे चाटने जरूर आएंगे, क्योंकि ये जो एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, ये कमाल करेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए आपकी ये शत्रु हार चाहता था ना, हार से पहले ये आपको हराने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पे ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहाँ पे शत्रु आपसे सारी शत्रुता या तो अपने अंदर दबा के आएगा, या तो शत्रुता छोड़ के आएगा। आपके तलवे उसे चाटने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे स्टार है और ये डेविल है। आपने तो हमेशा ही कहानियों में सुना होगा
स्टार और डेविल के टक्कर जब जब हुई है तो वहाँ पे देवता और दानवों की टक्कर में हमेशा देवताओं की जीत हुई है। हाँ, देवताओं को बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ी है, क्योंकि असुर जो होते थे वो भी कम ताकतवर नहीं होते थे। तो ये इस डेविल से आपकी बड़ी जबर, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा ना, ये तलवे चाटने पहले इसने ज़बरदस्त टक्कर आपको दी और ज़बरदस्त टक्कर आपसे लिया भी। अब ये आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को आंक चुका है पूरी तरीके से कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। अब ये डेविल नई चाल चल सकता है आपके साथ कि ये आपसे आपके तलवे चाटने आएगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा और यही टर्निंग पॉइंट पूरी तरीके से कमाल करेगा, क्योंकि इसने ना आपसे सब कुछ करके देख लिया। क्योंकि आप स्टार हैं, कितना भी हो, आपका होल यूनिवर्स आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है, डिवाइन एंजल्स, मदर गाया, मदर नेचर सब आपके साथ है, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्टार हैं। ठीक है, अपनी दुनिया में आप अपनी रोशनी बिखेरने आए हैं। तो आपसे डेविल्स तो टक्कर लेंगे ही, इसमें घबराने की बात नहीं है। और आपने लिया भी है, ज़बरदस्त टक्कर दोनों लोग में हुई है, तभी तो ये डेविल जान पाया है कि ये आपसे जीत नहीं सकता। तो हो सकता है अब ये कोई अलग प्लानिंग कर रहा हो। ठीक है, अलग प्लानिंग इसकी चल रही है यहाँ पे। तो ये आपके तलवे चाटने आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, कि हो सकता है इसने अपने कोई प्लानिंग में चेंज किया हो। आगे देखते हैं क्या है। इसने कोई प्लानिंग में आपके साथ चेंज किया है ताकि आपको कैसे हरा जाए, कोई अगली दूसरी रणनीति इसने बनाई है। ऐसा लगेगा कि वह आपके तलवे चाट रहा है, चापलूसी कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, पर अंदर से कुछ और ही, क्योंकि इसका गला ऐसी जगह फंस चुका है। एक टर्निंग पॉइंट ऐसा है, बिना आपसे जुड़े, बिना बिना आपसे जुड़े और बिना आपके तलवे चाटे इसका काम ये बच नहीं सकता, इसलिए इसे आपके पास आना ही होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए आपका जो रोज की दुश्मनी थी, रोज की लड़ाई झगड़े थे, इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान आपको बार बार अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है। इसका साथ जो लोग दे रहे थे, जो इसके साथ थे, बुरे कर्मों में साथ थे, उन उनका इनसे बिल्कुल अलगाव हो चुका है, क्योंकि ये लड़ाई ही इतनी टक्कर की थी कि बाकी जो यहाँ पे कम से कम 3 लोग हैं इस इंसान के साथ, इस डेविल के साथ जिससे आपकी भयंकर टक्कर हुई है, तो वो 2 इसे छोड़ के भाग गए हैं। 2 इसका साथ नहीं दे रहे। इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, लड़ाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ रहा है डेविल्स को और डेविल्स के टीम वालों को। ठीक है, जो 2 यहाँ पे 3 लोगों की टीम है जो आपको हराने पे, आपको नीचा दिखाने पे, डैमेज करने पे लगे हुए थे। तो बराबर की टक्कर इन्होंने देखी है, इसलिए जो बाकी 2 लोग थे उन्होंने भी मना किया इस डेविल को कि टक्कर मत लो, रहने दो, वो चले गए हैं। अब ये डेविल दूसरी कोई रणनीति मुझे ऐसा लग रहा है अपना सकता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट ख़त्म हो रहा है, लेकिन हो सकता है मे बी कि ये कुछ और यहाँ पे चाल चल सकता है। इंसान आपको बहुत सावधान रहना है। यहाँ पे देखिए किसी के लिए ये कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। किसी के रिलेशंस, टूटे हुए रिलेशंस यहाँ पे मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण किसी ने बीच में आग लगाने का काम किया था 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे आप लोगों ने, आपका ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे चल रही थी। आप अब ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हो सकते हैं। कोई सोल जर्नी आपकी चल रही है, जहाँ पे आप दोनों में कुछ समय पहले किसी ने डिवाइड एंड रूल का एक गेम खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आपकी समझदारी से ये रिलेशनशिप वापस आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आपका सोल से सोल का कनेक्शन है, लेकिन फिर भी इसमें किसी ने भांजी मारने की कोशिश की, जहाँ पे मुझे ये रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में 2 साल से हो सकता है आप अलग रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या 2 साल से दिलों की दूरियां बढ़ गई थी, तो अभी मुझे यहाँ पे ये रिलेशनशिप फिर से रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए
आपकी आपकी क्रिएटिविटी देख के, आपकी मेहनत देख के, आपका पैसा देख के, आपकी लगन देख के, किसी की नज़र आपके पैसों पे यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपका पैसा कोई अपनाना चाहता है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कि आपके पैसे की चाहत है। इसमें कोई आपको गलत सिग्नल्स दे रहे हैं। ये कोई फीमेल हो सकती है अगर आप मेल हैं तो और अगर आप फीमेल है तो कोई मेल है जिसकी नज़र आपके पैसों पे है, आपके पेंटिकल्स पे है, तो वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है या दे रही है। आप समझ नहीं पा रहे, उससे आपका लगाव झुकाव है या फिर क्या है, आप ठीक से कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे। छुप छुप के आपको देखना, छुप छुप के मिस कॉल देना या फिर बात ना करना, यानी हर चीज़ को फंसा के रखना, ऐसा कोई कर रहा है आपके साथ या कर रही है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर कट बात करनी है, क्योंकि ये जो भी मेल या फीमेल आपकी ज़िंदगी में जो आपसे एक रिलेशन बढ़ाने का एक धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, आपको देखना, छुप छुप के देखना, बार बार आपके सामने आना, कुछ अलग तरीके से बात करना, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी इंसान है, मेल है फीमेल है, ये आपके पैसे के पीछे है, लेकिन आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ताकि आप इनके झांसे में आओ। और फिर क्या हो सकता है आप खुद ही सोच सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। विदेश यात्रा आपके यहाँ पे मुझे दिख रही है, और वो भी जॉब के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में आपको कहीं से ऑफ़र आ सकता है। अब आप उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या ना करें, आपके पास ऑफ़र आएगा। ये भी आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाहर जाने का आपको मौका मिलेगा और आपकी ग्रोथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हुई मुझे दिख रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। और ये जो नई शुरुआत हो रही ना, उसमें आपकी जीत होगी, बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की मुझे दिख रही है। यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। इस काम को अगर आप करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेने वाली है, तो यह आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस शत्रु के जीवन का जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसके साथियों ने इसका साथ छोड़ दिया है और ये बुरी तरीके से यहाँ पे अकेला पड़ गया है। इसीलिए अभी कोई नई योजना के साथ निश्चित 101% मैं आपको बता दूं कि आपके तलवे चाटने ज़रूर आएगा, और तलवे चाटने के चक्कर में ये आपके कुछ बातों को जानना चाहेगा, ताकि ये दोबारा उठ के आपके ऊपर वार कर सके। तो ऐसे लोगों से जिसकी एक बार जिससे आपकी कांटे की टक्कर हो चुकी है, तो आपको जिससे आपकी ज़बरदस्त टक्कर हो चुकी है, तलवे चाटने जो इंसान आएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य से सोचना है कि ये इंसान क्यों आया, क्योंकि इसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से आपके सामने झुकना पड़ रहा है। तो यहाँ आपको बहुत सोच समझ के इस इंसान को अपने लाइफ में फिर से एंट्री देनी है। इसलिए ये आपकी ज़िंदगी है। वैसे तो इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई है, इसकी हिम्मत को मैं दाद दूंगी अगर ये दोबारा आपसे कांटेक्ट करता है या करती है तो यहाँ पे बॉटम में भी ये था कि एस ऑफ सोर्स था, तो बॉटम की भी एनर्जी हम लेंगे ही। तो बॉटम में देखिए यहाँ पे दो बार कंफर्म हो गया एस ऑफ सोर्स। एंजल्स आपकी सुरक्षा में है, एंजल्स की तलवार है आपकी सुरक्षा में, और एंजल्स की निगरानी में आप एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। इस जीत को बरकरार रखने के लिए ये डेविल अगर आपके तलवे चाटने आता है, माफ़ी मांगने आता है या कुछ और पैचअप करने की कोशिश करता है, तो आपको दूर रहना है, क्योंकि इस समय एंजल्स आपकी पूरी सुरक्षा में है। आपने सरेंडर कर रखा है डिवाइन को, एंजल्स को। लेकिन अगर आप खुद ऐसे लोगों के संगति में आते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स भी अपना हाथ पीछे पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जिसने आपको इतना प्रताड़ित किया, उस इंसान से दूर रहना ही, मेरे हिसाब से उस इंसान से दूर रहने आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो तलवे चाटने दीजिए आकर के, लेकिन आप अलर्ट रहिए, होशियार रहिए। इन्हें अपनी कोई भी आपके आगे क्या प्लानिंग है, इन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेली रूटीन बिल्कुल भी इन्हें पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये दो मुँहा सांप की तरह ये इंसान जिससे आपकी कांटे की टक्कर हुई है, तो यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है। चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं।
डोंट स्टॉप, ट्रस्ट। क्या आपको डोंट स्टॉप किस लिए बोला जा रहा है? कि अपने ट्रस्ट करना आपको बंद नहीं करना। किस पे? एंजल्स पे। आपके रीडिंग में यहाँ पे एंजल्स निकल के आए, यूनिवर्स निकल के आई। इस कार्ड में फुल होल यूनिवर्स है। तो यहाँ पे यूनिवर्स पे, एंजल्स पे आपको उन पे ट्रस्ट करना, स्टॉप नहीं करना, उन पे ट्रस्ट करते ही रहना, डोंट स्टॉप। ठीक है, आपने विश्वास को खोना नहीं है। आपका सारा काम बैकग्राउंड में चल रहा, आपको भले आभास ना हो रहा हो, लेकिन एंजल्स पूरा काम अपना कर रहे हैं। जो कुछ भी उन्हें यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन की तरफ से सौंपा गया है, वो सारा काम कर रहे हैं। और ईश्वर पे भी आपको पूरा पूरा ट्रस्ट बना के रखना है। आस्क योर एंजल्स। यहाँ पे अगर कोई आपका सवाल है तो आप मेडिटेशन करें, उसमें आप एंजल से जो भी आपका सवाल है आप पूछेंगे तो एंजल्स का तरीका होता है जवाब देने का, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूंगी और अगर कुछ एज आती है तो एज भी बताऊंगी। यहाँ पे नंबर आपके लिए है 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, बस इतने ही नंबर निकल के आए हैं। और मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। तो यहाँ पे है यहाँ पे है 62, किसी की एज हो सकती है 40, 53, ये एज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।